बरसात की इस कड़कती बिजली के बीच जब मैंने उस पुरानी लकड़ी की अलमारी के सबसे निचले दराज को खोला, तो मुझे रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि वहां बरसों से दबा एक अधूरा खत मेरी सोई हुई रूह को इस कदर झकझोर कर रख देगा। पीले पड़ चुके उस जीर्ण कागज पर बिखरी नीली स्याही आज भी मुझे उतनी ही गीली लग रही थी, जितना उस आखिरी रात को मेरा रोता हुआ व्याकुल दिल था। बाहर गिरती बूंदों की गड़गड़ाहट के बीच उस पत्र को हाथ में लेते ही मेरे भीतर स्मृतियों का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने मुझे समय के उस झोंके में पीछे धकेल दिया जहां केवल दर्द और अधूरी ख्वाहिशें बिखरी पड़ी थी। जिंदगी के इस लंबे सफर में हम कितने ही चेहरे देखते हैं और कितनी ही अनकही कहानियों को पीछे छोड़ आते हैं, पर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल पड़ने के बाद भी अपनी चमक कभी नहीं खोती। इस खत की हर एक अधूरी लकीर में उसकी सांसों की महक और उसकी उंगलियों का वह कोमल स्पर्श छुपा हुआ था, जिसने कभी मेरी बेरंग दुनिया को सबसे खूबसूरत रंगों से भर दिया था। उस धूल भरे लिफाफे को छूते ही मुझे अपने सीने में एक ऐसी चुभन महसूस हुई जिसे मैं बरसों से भुलाने का असफल प्रयास कर रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों ने कमरे के सन्नाटे को और गहरा कर दिया था और मेरी आंखें उस धुंधले उजाले में उन शब्दों को पढ़ने लगी जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए थे। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि मेरे उस पहले और सच्चे प्रेम का जीता जागता गवाह था जिसे सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक विवशताओं की बलि चढ़ना पड़ा था। उस समय की बेबसी आज भी मेरे सामने साकार हो गई जब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होकर भी हमेशा के लिए दूर होने की कगार पर खड़े थे। हमारी मोहब्बत की शुरुआत भी एक ऐसी ही झमाझम बारिश के दिन हुई थी जब नियति ने हमें एक छोटे से साए के नीचे अनजान मुसाफिरों की तरह खड़ा कर दिया था। वह अपनी किताबों को समेटे हुए पानी की बौछारों से बचने का प्रयास कर रही थी और उसकी सादगी ने पहली ही नजर में मेरे दिल को अपना गुलाम बना लिया था। उस दिन से शुरू हुआ बातों का सिलसिला धीरे धीरे एक अटूट विश्वास और असीम प्रेम में बदल गया जिसकी गवाही हमारे शहर का हर एक कोना देता था। हम घंटों साथ घूमते, भविष्य के हसीन सपने बुनते और एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानकर जिंदगी के हर पल को उत्सव की तरह जीते थे। वह अक्सर कहती थी कि हमारी लकीरें चाहे जैसी भी हों पर हमारा दिल हमेशा एक ही धड़कन से धड़केगा और मैं उसकी इस बात पर पूरी दुनिया की खुशियां न्योछावर करने को तैयार रहता था। लेकिन समय का चक्र हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुकूल नहीं चलता और अचानक एक दिन हमारे इस हंसते खिलते संसार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके रूढ़िवादी परिवार को जब हमारे इस पावन रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने हमारे प्रेम को एक अपराध घोषित कर दिया और उस पर पहरे बिठा दिए। मुझे आज भी याद है वह रात जब उसने चुपके से एक सहेली के माध्यम से मुझे संदेश भेजा था कि वह मुझसे मिलना चाहती है, पर पहरे इतने कड़े थे कि मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाया। विवशता की उन बेड़ियों ने हमारे पंखों को इस कदर काटा कि हम चाहकर भी अपने हक के लिए लड़ नहीं सके और समाज के बनाए खोखले नियमों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जुदाई का वह मंजर इतना खौफनाक था कि उसकी याद मात्र से आज भी मेरी आंखों के कोर भीग जाते हैं और दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती है। उसकी शादी किसी अनजान अमीर घराने के लड़के से तय कर दी गई और मुझे उस शहर से हमेशा के लिए दूर चले जाने की धमकी दी गई ताकि उसकी जिंदगी में कोई बाधा न आए। विछड़ने के उस अंतिम क्षण में जब उसने इस खत को लिखना शुरू किया होगा तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरी होगी और कितने आंसू इस कागज पर गिरे होंगे। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शायद उसे वहां से ले जाया गया और यह खत अधूरा ही रह गया जो बाद में मुझे उसकी सहेली ने चुपचाप लाकर दिया था। मैंने सालों तक इस खत को पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि मैं उस दर्द को दोबारा महसूस करने से डरता था जो मुझे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। मैंने नए शहर में जाकर खुद को दिन रात काम के बोझ तले दबा लिया ताकि उसकी यादों के साए से मुक्त हो सकूं, पर प्रेम कोई वस्त्र नहीं जिसे उतार कर फेंका जा सके।
वह तो रूह की उस गहराई में उतर जाता है जहाँ से उसे अलग करना स्वयं को मिटाने के समान होता है। हर त्योहार, हर बदलते मौसम और हर बरसती बूंद के साथ उसका चेहरा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था और मैं बस मौन रहकर उसकी सलामती की मन्नतें मांगता रहता था। मुझे पता था कि वह जहाँ भी होगी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रही होगी, पर उसके दिल के किसी कोने में मेरा नाम आज भी सुरक्षित होगा। आज जब मैंने हिम्मत जुटाकर इस अधूरे खत के आखिरी शब्दों को पढ़ा तो मेरे भीतर का सारा गुबार आंसुओं के रूप में बह निकला और मुझे जीवन का एक अनूठा सत्य समझ आया। उसने खत के अंत में लिखा था कि यदि हम इस जन्म में एक न हो सके तो कोई मलाल नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुका है। इन पंक्तियों ने मेरे बिखरे हुए वजूद को एक नया संबल दिया और मेरे दिल को उस ग्लानि से मुक्त कर दिया जो मुझे बरसों से कचोट रही थी। मुझे एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत का मतलब केवल साथ रहना, अग्नि के फेरे लेना या एक ही छत के नीचे जीवन बिताना नहीं होता। असली प्रेम तो वह पवित्र भावना है जो दूरियों और समय की सीमाओं को लांघकर भी दो आत्माओं को एक अदृश्य डोर से बांधे रखती है। खिड़की के बाहर अब बारिश थम चुकी थी और बादलों की ओट से चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा था, जैसे वह भी हमारी इस धुरी दास्तान को अपनी मूक सहमति दे रहा हो। मैंने उस खत को वापस पूरी श्रद्धा के साथ उसी लिफाफे में रख दिया, क्योंकि वह मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर थी जो मुझे हमेशा सीधा और सच्चा रास्ता दिखाएगी। इस अधूरे पत्र ने आज मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया था और मुझे यह सिखा दिया था कि बिछड़ने के बाद भी अपने भीतर के प्रेम को जीवित रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अब मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी जो मुझे उसकी यादों के सहारे बची हुई जिंदगी को मुस्कुराकर जीने की प्रेरणा दे रही थी।